जापान एक ऐसा अनोखा देश है जो बहुत सारे भूकंप झेलने के बावजूद भी अपने पैरों पर खड़ा रहता है। ये देश ऑटोमोबाइल्स के फील्ड में दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल है। इस देश का हर नागरिक पढ़ा लिखा होता है और पंक्चुअल और हार्ड वर्कर भी होता है। इसलिए ये देश बहुत से फील्ड्स में हमेशा आगे बना रहता है। ऐसे देश में घूमने जाना एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव हो सकता है और इस देश का नागरिक बनकर भी अपनी लाइफ को बहुत बेहतर और प्रोग्रेसिव बनाया जा सकता है। इसलिए बहुत से लोग जापान देश की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। ऐसे में आपको भी ये पता होना चाहिए कि जापान की सिटीजनशिप हासिल करने के लिए कौन से प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी होता है। इसलिए आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपको जापान की सिटीजनशिप पाने के प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि जापान की सिटीजनशिप पाने का तरीका क्या है। जापानी सिटीजन बनने के लिए आपको कम से कम 5 साल तक लगातार जापान में रहना होगा और ये 5 साल जापान की नागरिकता के लिए अप्लाई करने से पहले पूरे हो जाने चाहिए। अगर आप इस कंडीशन को मैच नहीं कर पाते हैं तो भी इनमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी करके भी सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। पहला है कि आपने जापान में 3 साल या उससे ज्यादा साल बिताए हो और आप एक जापानी नागरिक की संतान हो। दूसरा, आपका जन्म जापान में हुआ हो और आप पिछले 3 लगातार सालों से जापान में रह रहे हो और आपके फादर या मदर में से किसी एक का जन्म जापान में हुआ हो। तीसरा है कि पिछले 10 लगातार सालों से जापान में आपका रेजिडेंस हो। इस कंडीशन के जरिए सिटीजनशिप लेने के लिए आपको रेजिडेंस से जुड़ी डिटेल्स तो डेमोन्स्ट्रेट करनी ही होगी। साथ ही में वो सारी डेट्स भी आपको शो करनी जरूरी होगी जब आप जापान से बाहर गए होंगे और एक लिमिटेड टाइम पीरियड में वापस लौटे होंगे। इसके लिए आपको प्रॉपर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज शो करनी होगी। और जहां तक बात है एज की, तो आपकी उम्र 20 साल होनी चाहिए। जापान की सिटीजनशिप पाने के लिए आपका कम से कम 20 साल का होना जरूरी है, तभी आप जापान की सिटीजनशिप पा सकते हैं। साथ ही गुड कंडक्ट भी जरूरी होता है, यानी कि जापान की नागरिकता देने से पहले ये पता लगाया जाता है कि कैंडिडेट का कंडक्ट कैसा है। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और इसके लिए एक ऑफिशियल क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होता है जिसका रिजल्ट आपके कंडक्ट के बारे में जानकारी देता है और जापान की सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं ये भी कंफर्म करता है। साथ ही आपका फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट होना भी जरूरी है। जापान में रहने के लिए आपको ये साबित करना होगा कि आप जापान में रहते हुए अपना गुजारा कर सकते हैं, फिर चाहे वो नौकरी के जरिए हो या प्रॉपर्टी के जरिए। आप फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट होने चाहिए। अगर आप मैरिड है और आपके पार्टनर की इनकम से आपका घर चलता है तो ये रिक्वायरमेंट यहीं पर पूरी हो जाती है। आपके पास दूसरी कोई नागरिकता नहीं होनी चाहिए। जापान की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते समय आपको दूसरे देश की नागरिकता छोड़नी होगी और अगर आप ड्यूअल सिटीजनशिप रखना चाहते हैं तो एक्सेप्शनल कंडीशंस में ही ये पॉसिबल हो सकेगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में जापान ड्यूअल सिटीजनशिप रखना अलाउ नहीं करता है। इसी के साथ आपको प्री क्वालिफिकेशन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट भी करना होगा। जब आप जापानी सिटीजनशिप पाने के प्रोसेस की ज्यादातर रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर चुके होंगे तब आपको इंटरव्यू देना होगा। ये इनिशियल इंटरव्यू होता है जो फोन पर या मिलकर के भी लिया जाता है। ये एक तरह की प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। अगर आप इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई कर देते हैं तो आप सेकंड इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे और आगे सेकंड इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने की बात हो तो जापान की सिटीजनशिप पाने के लिए आप कितने एलिजिबल हैं, इस इंटरव्यू में आपको ये साबित करना होगा। इस इंटरव्यू के लिए कोई फिक्स रिक्वायरमेंट्स नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि कैंडिडेट को ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर इंटरव्यू में शामिल होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल, एविडेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एविडेंस ऑफ एसेट्स, प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी, प्रूफ ऑफ एजुकेशन, प्रूफ ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन और साथ ही एविडेंस ऑफ क्रिमिनल हिस्ट्री। इस इंटरव्यू के दौरान आपको ऐसा वीडियो भी दिखाया जाएगा जो जापान में नेचुरलाइजेशन के प्रोसीजर्स और एक्सपेक्टेशन से जुड़ा होगा। साथ ही आपको गाइड बुक की स्टडी भी करनी होगी। इंटरव्यू पूरा होने पर आपको स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन की एक लिस्ट दी जाएगी और साथ ही गाइड बुक भी मिलेगी जो नेचुरलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में होगी। आपको ये गाइड बुक स्टडी करनी होगी और अपने डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करना होगा। हो सकता है कि इसमें आपको कुछ महीने लग जाए। जब आप तैयार हो जाए तब अपने केस ऑफिसर से कांटेक्ट करके एक एप्लीकेशन मीटिंग सेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन के लिए केस नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद बारी आती है एप्लीकेशन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने की।
एप्लीकेशन के लिए केस नंबर मिल जाने के बाद आपको अपने केस ऑफिसर के साथ एप्लीकेशन मीटिंग सेट करनी होती है, जिसमें आपकी एप्लीकेशन की हर सिंगल डिटेल को चेक किया जाएगा। एप्लीकेशन सबमिट करवाकर आपको घर भेज दिया जाएगा और आपको प्रोसेस सक्सेसफुली पूरा होने तक इंतजार करना होगा। वेरिफिकेशन का ये प्रोसेस काफी लंबा होता है, इसमें कई महीने लग जाते हैं। तो ऐसे में आपको केस ऑफिसर के कांटेक्ट में बने रहना होगा और जरूरत पड़ने पर एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी देनी होगी। अप्रूवल मिलने तक आपको इंतजार करना होगा। इसके बाद बारी आती है फाइनल मीटिंग की। जापानी सिटीजनशिप पाने के प्रोसेस को अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे तो आपको फाइनल मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको कुछ जरूरी शपथ लेनी होगी, ओथ लेनी होगी और कुछ रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करके देनी होगी। इसके बाद आपका जापानी सिटीजन बनना तय हो जाएगा। वैसे एक्नॉलेजमेंट के थ्रू भी आप जापानी सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स में से एक जापानी हो और पेरेंट्स अनमैरिड हो तो इस क्राइटेरिया को मैच करके आप जापानी सिटीजन बन सकते हैं। आपकी उम्र 20 साल से कम होनी चाहिए। इससे पहले आप जापानी नागरिक नहीं रहे हो। आपके जापानी पेरेंट द्वारा आपको लीगली एक्सेप्ट किया गया हो। आपके जापानी पेरेंट आपके बर्थ के समय भी जापानी नागरिक रहे हो। आपको लीगली एक्नॉलेज करने के समय भी आपके पेरेंट का जापानी नागरिक होना जरूरी है। वैसे एक्नॉलेजमेंट के बाद जापानी सिटीजनशिप बर्थ के थ्रू भी पाई जा सकती है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। अगर जन्म के समय आपके एक पेरेंट के पास भी जापानी नागरिकता हो तो आपको ऑटोमेटिकली जापानी नागरिकता मिल जाएगी। अगर जन्म से पहले ही फादर की डेथ हो गई हो जो जापानी नागरिक हो तो बच्चे को तुरंत जापानी नागरिकता दी जाती है। ऐसे बच्चे जिनका जन्म जापान में हुआ हो लेकिन उनके पेरेंट्स का पता ना हो, उन्हें भी जापानी नागरिकता दी जाती है। तो दोस्तों, जापान की नागरिकता कैसे ली जाती है और किस तरीके से इस अमेजिंग कंट्री का हिस्सा बना जा सकता है, इससे जुड़ी सारी इम्पोर्टेंट जानकारियां हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। लेकिन कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर चेक करें। इसी के साथ क्विक सपोर्ट ये उम्मीद करता है कि आपको ये वीडियो और इसमें शेयर की गई जानकारियां पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें। साथ ही आगे किस बारे में आप जानना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक है, वो हमें जरूर बताएं। और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी जानकारियां, इनोवेटिव जानकारियां आप आगे भी चाहते हैं कि आपको समय समय पर मिलती रहे, तो प्लीज जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इसी के साथ रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। धन्यवाद।